तो उमर के ईमान लाने पर फिर मुसलमानों ने मस्जिद के अंदर आकर और खुला सहने काबा के अंदर आकर नमाज पढ़ी, और कि ये इस पिलर पर खड़ा हुआ है सारा दीन का निजाम। उमर उमर क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ कर सकता है? ये उमर जो है ना, इसका इस्लाम लाने की कहानी आपने बुखारी में देखा होगा, मैंने उसको कई दफ़ा पढ़ा है, आपको याद है? मैंने सुना है सर इनके बारे में कि भी ये वो अपनी बहन को मारा और नहीं, फिर मस्जिद में गए, इस तरह से सुना है मैंने मस्जिद में, बस और बहन कुछ को नहीं मारना सुना। भाई, ये भाई देखो, मैं वो भी दिखा देता हूँ, ये बहन को मारने की बात नहीं कर रहा, ये एक और कहानी है। ये भी जी कोई बहादुरी नहीं है कि इंसान अपनी बहन को मारे, ये कोई शरीफ आदमी का ये काम जी नहीं है, ठीक है ना, कि अपनी बहन को उसको मार दे, है कि नहीं? मैं सर एक बात बोलूं, अगर बुरा ना मनाए। नहीं, एक मिनट आप सुन, इंतजार करें, मैं एक दो बातें आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, पहली ठीक बात यह है मेरे भाई, हाँ जी ये किताब है तारीख़ुल मदीनतिल मुनव्वरा लिब्न शब्बह, मुतवफ़ा जी सनह 262, तहक़ीक़ फ़हीम मोहम्मद शलतूत। इस किताब में आपको लेके चलते हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन, सफ़ा नंबर 814 में, सफ़ा नंबर जी 814 में देखें। अब ये कौन सा जी शख्स है जो 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 मसलन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर सकते हैं कि इसके ज़रिए इस्लाम को इज़्ज़त दे दे। ये मक्के की बात है, ठीक है ना, अब मक्के में ये मुशरिक था, जी अब मुसलमान बनना, ये इसकी अपनी हालत क्या है। ये सफ़ा नंबर 813 है, हद्दसना अम्र इब्न आसिम, ये हदीस यहाँ से शुरू होती है, ठीक है ना। अगले सफ़े में जाएं, वहाँ पे ये एक रिवायत है कि एक शख्स आया उमर के पास, उसने कहा कि मैं फ़लाँ जगह पे मैंने शराब पिया था, आपका जो वहाँ पे जो गवर्नर है उसने मुझे उस जगह से निकाल दिया है। अब कोई मेरे शख्स खाना भी नहीं खाता, कोई मेरे शख्स बैठता भी नहीं है, उसने सबसे कह दिया कि इसके साथ ना कोई बैठे ना कोई पी ले, इसके साथ कोई माशरत ना करे, तो अब मेरे लिए ज़िंदगी भी हराम हो गई, अब तुम मुझे कत्ल कर दो। उसने उमर से कहा, या तो मैं मुशरिक बनता हूँ, मुशरिकीन के साथ रहूँ, या काफिर बन जाता हूँ, या तुम मुझे कत्ल कर दो। तो जब उसने उमर से ये कहा कि आपके गवर्नर ने ये मुझ पर ये जुल्म किया, तो उमर ने क्या किया, फबका उमर रोने लगा, फबका उमर, थुम्मा क़ाल इन्नी कुन्तु मिन अशरबिन नासि लहा फिल जाहिलिया व इन्नहा लैसत कज़िना। उसने कहा कि सबसे बड़ा शराबी मैं था जाहिलियत में सबसे बड़ा शराबी, शराब पीने वाला तो मैं था। वो आपने शराब पिया है, शराब की वजह से आपको कहा कि भाई कोई इसके साथ, ये कौन सा बड़ा जुर्म है, ये ज़िना की तरह थोड़ी है, सबसे बड़ा तो देखें, एक शख्स अपनी ज़बान से कह रहा है इस्लाम से पहले ये सबसे बड़ा शराबी था और इसकी कोई बहादुरी भी नहीं है, कोई पैसा भी, कुछ भी नहीं है इसके पास कि ये कोई शरीफ ख़ानदान से हो। अब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करें कि अल्लाह इस्लाम को इज़्ज़त दे दे, किस एक शराबी के ज़रिए से, जो सबसे बड़ा शराबी है शहर का। अब जो है अब इसकी इज़्ज़त देखें, मैं इस्लाम उमर, इस्लाम उमर साहब के इस्लाम जो है देखो अजीज, किताब है बुखारी, किताब कौन सी है भाई, बुखारी साहब की किताब है, बुखार ना जाए कहीं आप। दार हयात तुराथ अल अरबी सन 2001 बैरूत लेबनान में किताब छपी है। किताब मनाक़िब अल अंसार, बाब इस्लाम उमर बिन खत्ताब, इस्लाम उमर बिन खत्ताब के इस्लाम, हदीस नंबर 3864। अच्छा, अब्दुल्ला इब्न उमर खुद उमर बिन खत्ताब से रिवायत करता है कि ये मुसलमान कैसे हुआ। ये बुखारी की रिवायत है, उमर की अपनी ज़बान। अब जो कैसे मुसलमान बना, बैनमा हुआ फिद्दार खाइफन, ये कहता है ये चुप के, ये डरा हुआ था उमर, उमर खुद कह रहा है मैं बड़ा डरा हुआ था, मैं घर में जाके चुप गया था। इज़ जाअहुल आस इब्न वाइल अस्सहमी, तो उस वक्त आस इब्न वाइल आए। आस इब्न वाइल कौन है, कुरैश का एक सरदार है, ओ बेहतरीन लिबास पहनता है, अब रेशम का लिबास पहना, ओए सोना चांदी लगा के, वो लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पक्का दुश्मन, और ये कभी मुसलमान हुआ भी नहीं, ये आस इब्न वाइल, और ऐसा दुश्मन है उसकी शान में, उसकी मजम्मत में आया नाज़िल इन शानिअक हुवल अब्तर, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान है। शान किसको बोलते हैं, ये शहर बकता था, शहर बकता था, शहर में गाली बकता था, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ठीक है। यह कुरान में जो शख्स शान रसूल है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली बकता था, ये है आमर इब्न आस का वालिद आस इब्न वाइल। उमर घर, खुद उमर की कहानी है, उमर खुद अपनी ज़बान से, मैं घर में चुप गया था, डर खाइफन डर के साथ, कि आस इब्न वाइल आया, उसने बड़े अबरेशम के कपड़े पहने थे। अच्छा, फ़क़ाल लहू मा बालुक, उसने उमर को देखा कि उमर की हालत यह है कि ये डर के मारे घर में चुप गया, पूछा कि तुझे हुआ क्या है, क्यों डर रहे हो।
उसने कहा ज़अम क़ौमुक अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु। उसने कहा कि कुरैश कहती है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर देंगे, अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मुझे कत्ल कर देंगे। तो ये डर गया है, मुसलमान नहीं बन रहा, घर में चुप गया है कि अगर मैं मुसलमान बन जाऊं तो मुझे कत्ल कर देंगे। किसको कह रहा है वो, किसको कह रहा है, किसको? अब आप देखें, एक शख्स पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता है, आप बर्दाश्त करेंगे? उसके साथ दोस्ती हो, उसके साथ आप बैठे हैं, उसके साथ खाना खाएं, आपसे मिलने आ जाए, आप पूछे आपका क्या हाल है, ठीक है ना? ये उस शख्स के साथ, ये उसका दोस्त है, उसका सरदार है, और वो उससे पूछा कि तू क्यों डरा हुआ है? वो कहता है लोग मुझे कत्ल कर देंगे अगर मैं मुसलमान बना। क़ाल ला सबीला इलैक। उसने कहा कि नहीं, मैं कुरैश का मैं सरदार हूं, मैं आपको पनाह देता हूं, कोई आपको नहीं छेड़ सकता। बाद अन क़ालहा आमंत या अमिनत, आमंत या अमिनत, जब उसने मुझे पनाह दी है तो उसके बाद मैं ईमान लाया हूं। ठीक है, का लिए ईमान नहीं लाए, बिल्कुल ये कह दे फिर आप, यानी वो ईमान नहीं लाए थे। ईमान अभी आप ये कह रहे हैं कि वो ईमान, जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, आपने कहा, मैंने मक्के में कहा क्या इनके कुर्बानी दिखाओ मक्के में। तो अगर आप ये मोमिन है कि ईमान के दायरे में दाखिल हो, बात आप बदल दी, चले कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बदल आप कहते हैं कि हमने अगर वो ईमान नहीं, देखिए ठीक हो गया सर, कोई बात नहीं। आपने कहा कि अगर वो ईमान नहीं लाए, इसका मतलब है कि इस्लाम उन्होंने जाहिर किया, वो मुनाफिक थे। जो ईमान नहीं लाता वो मुनाफिक ही होता है ना, या तो आप डिक्लेयर करें कि वो मुनाफिक थे। देखें, अगर हम आप हमसे ये पूछते हैं हकीकत उसका क्या है कि ये लोग सच्चे दिल से ईमान लाए हैं या गलत तरीके से ईमान लाए हैं, तो आप इजाजत देंगे कि मैं उमर का इस्लाम लाने का, मैंने पहले क्वेश्चन ही यही किया था आपसे, मुझे बुखारी नहीं चाहिए भी फिलहाल, आप मुझे बताएं वो ईमान लाए थे या नहीं लाए थे। मैं बुखारी से जवाब, मुझे इजाजत दें, मैं बुखारी से जवाब दूं उसका कि किस तरह से ईमान लाए थे, ठीक है ना? इजाजत, अच्छा चलें, बुखारी ही से आपको दिखाएं कि वो किस तरह से ईमान लाए थे। जी माफ कीजिएगा, ये मुझे मिल जाए ना। अच्छा, यह हदीस जो है बुखारी में है और इसके रावी हैं खुद अब्दुल्ला इब्न उमर, और वो रिवायत करते हैं कि इनके वालिद किस तरह से मुसलमान हुए थे, उनके इस्लाम लाने का। सर वो सारा मुझे मालूम है कि वो अपनी बहन के, नबी के कत्ल के इरादे से गए, तो बहन के घर गए, उन्होंने कुरान सुना। अच्छा, और नहीं, ये और वाक़ है। अच्छा, मुलाहिज़ा फरमाइए, ये किताब है बुखारी और ये है चाप दारुल फिक्र बेरूत लेबनान की, इसमें सफ़हा नंबर है 682। ये किताब है बाब इस्लाम उमर, और इसमें जो दूसरी हदीस है, हदीस नंबर है, मैं इसको जूम इन करता हूं, दूसरी हदीस है 3000 क्या है 3854 है मेरे ख्याल में। कोई बात नहीं, नंबर छोड़ दिया, पढ़ी। अच्छा, ये मैं पढ़ता हूं 3864। अच्छा, यहां पे है कि अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं, अपने वालिद उमर से रिवायत करते हैं, बैनमा हुआ फिद्दार खाइफन, वो अपने घर में डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इज़्जाहुल आस इब्न वाइल अस्सहमी, आस इब्न वाइल, आस इब्न वाइल कौन है? अम्र इब्न अल-आस के वालिद हैं, और ये मक्के के कुफार के बड़े सरदार थे, और ये कभी मुसलमान नहीं हुए। ये वही हैं जिनके मुतालिक आयत नाज़िल है, इन्ना शानिअक हुवल अब्तर, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान था, यानी सख्त तरीन दुश्मन था, और हज करता था, यानी शेर मजाक उड़ाता था, बुरी शेरें बनाता था, अशआर पढ़ता था वो उनकी गुस्ताखी में। अच्छा, ये इस वो जब ये सहमे हुए थे तो आस आ गए। अबू अमरन, जो आमर इब्न आस का वालिद है, अलैहि हुल्लतुन हुल्लतु हिब्रतिन व कमीसुन मकफूफुन बहरीर, उसने बहुत कीमती लिबास, अब रेशम के लिबास पहने थे। वह हुआ मिन बनी सहम, और वह कबीले बनी सहम में से हैं। वह हम खुलफाउना फिल जाहिलिया, खुलफाउना, और वो हमारे इत्तेहादी थे, हलीफ थे जाहिलियत में, ये कबीलों में जो इख्तिलाफ होते थे।
फ़क़ाल लहू, उसने पूछा, मा बालुका, क्यों डरे हुए हैं, आपको क्या हो गया है आपको? उमर से पूछा उसने। क़ाल ज़अमा क़ौमुका अन्नहुम सयक़्तुलूनी इन अस्लमतु, तो उसने जवाब दिया कि तेरे कौम के का ये अकीदा है, उनका ये प्लान है कि अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो वो मुझे कत्ल कर देंगे। क़ाल ला सबीला इलैक, तो उसने तसल्ली दी कि मैं किसी आपको नहीं दूंगा कि कोई आपको कत्ल कर दे। बाद अन क़ालहा अमिन्त या आमंत, उसके बाद कि उसने ये तसल्ली दी तो मुझे इत्मीनान हो गया कि मुझे कोई कत्ल नहीं करेगा, या मैं आमंत या मैं ईमान अल्लाह है। फ़खरज अल आस, आस वहां से चला गया। तो यहाँ पे एक मीटिंग हुई उमर के घर, वहां पे आस इब्न वाइल आए थे जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पक्का दुश्मन है। उसने उसने पूछा कि क्यों आप डरे हुए हैं? उसने कहा अगर मैं मुसलमान हो जाऊं तो मेरे कत्ल होगी। तो उसने कहा कि नहीं, अब कोई बात नहीं, आप जो है आप आपकी जो मर्जी करें। तो उस मीटिंग के बाद ये मुसलमान हुआ है। ये कहते हैं, हम कहते हैं ना कि उनके इस्लाम किस तरह वो क्या ईमान लाए थे या इस्लाम हुए थे? जब कुफार के हिमायत में, जब सबसे जो सख्तरीन दुश्मन है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनकी इजाजत से और उनकी पनाह में रहते हुए वो इस्लाम लाता है और उनके साथ मीटिंग करके इस्लाम लाता है, तो फिर आप खुद सोचिए कि वो क्या ईमान के दायरे में दाखिल होता है या सिर्फ ज़ाहिरी इस्लाम होता है?